नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विप्तेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। क्या आप खुजली की समस्या से हैं परेशान? त्वचा में रहता है रूखापन और सूजन? कहीं आपको एक्जिमा तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ जरूर देखिए संजीवनी। एक्जिमा एक ऐसा त्वचा रोग है जिसमें व्यक्ति लगातार खुजली और जलन से परेशान रहता है। समय पर सही इलाज न किया जाए तो ये गंभीर भी हो सकता है। और अगर आपको भी एक्जिमा है तो चलिए जानते हैं आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान इसका क्या आयुर्वेदिक इलाज बताने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, पहला सवाल यही है कि एक्जिमा क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि पित्त की समस्या है या फिर ये एक्जिमा है? ये कितनी तरह का हो सकता है? देखिए, एक्जिमा जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है और बहुत ही जो है एक दुखदाई रोग है। काफी जब लोगों को हो जाता है तो बहुत मुश्किल से जाता है, बड़ा जिद्दी टाइप का रोग है। इसमें आमतौर पर खुजली खारिश होती है, आपकी जो त्वचा वहाँ ड्राई हो जाती है, वहाँ कभी कभार थोड़ा सा जो है सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और कई जगह मैंने देखा है जब पुराना हो जाता है तो त्वचा जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, काली पड़ जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन में फट जाती है पूरी, जैसे त्वचा हमारी फट जाती है उस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, या तो सूखा ड्राई एक्जिमा जिसको बोलते हैं, उसमें कोई पानी वानी नहीं निकलता है, या फिर जो है वेट यानी कि जिसमें थोड़ा जो कुछ अंदर से पानी टाइप का निकलता है, पस नहीं होता, एक तरह का पानी निकलता रहता है उसमें। आयुर्वेद में जो है 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए गए हैं जिनको कि हम त्वचा के रोगों के अंडर में लेते हैं। उसमें कुछ महाकुष्ठ हैं, कुछ क्षुद्र कुष्ठ हैं। तो ये जो एक रोग है एक्जिमा, इसको हम कंपेयर करें अगर आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है तो एक रोग है जिसका नाम आता है वहां विचर्चिका। विचर्चिका के नाम से एक रोग है, उसको हम एक्जिमा से कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे आपने पूछा कि पित्त के रोग और एक्जिमा में क्या अंतर है, आमतौर पर अगर थोड़ा पित्त बढ़ा है शरीर के अंदर तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ खारिश खुजली होगी, दाने निकलेंगे, एक्ने पिंपल्स निकलेंगे, वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन यहाँ जो है एक्जिमा एक नॉर्मली जो है एक डिफिकल्ट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज बन जाता है। कारण इसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो पित्त का मेन प्रकोप इसमें होता है, गर्मी जो इसको हम कहते हैं, फायर जिसको बोलते हैं। और जब ड्राइनेस होती है तो वहां वात का प्रकोप भी इसमें होता है। और आमतौर पर जब क्रॉनिक हो जाते हैं ना, कोई भी रोग जब क्रॉनिक होता है तो उसमें हमारे तीनों दोष ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर मुख्य रूप से पित्त का इन्वॉल्वमेंट हम स्किन के रोगों में देखते हैं। डॉक्टर चौहान, किस कारण से एक्जिमा होता है और क्या लंबे समय तक अगर एक्जिमा रहे तो शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पित्त इसमें मेन कारण है, तो यहाँ समझ लेना बहुत जरूरी है कि पित्त हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पित्तवर्धक भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं ज्यादा, या अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले तीखा भोजन खाते हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आजकल लाइफस्टाइल में क्या है कि आप अगर जिमिंग कर रहे हैं तो 2 घंटे तक बहुत पसीना निकाल रहे हैं, या कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर रात को देर तक जगे हुए हैं, तो ये तमाम जो है हमारे शरीर में जो भी चीज गर्मी बढ़ाएगी, जिससे भी हमारे शरीर के अंदर हीट बढ़ेगी, वो इसका मूल कारण हो सकता है। दूसरा जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं, लोगों को कई बार मैंने देखा है वो कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम कोई साबुन का प्रयोग करते हैं या कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, या फिर बहुत पसीना आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जब पसीना आ जाता है, ह्यूमिडिटी का जब सीजन होता है, बरसात का सीजन, या कभी कभार इमोशनल स्ट्रेस से भी देखा गया है, ये ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, एक्जिमा ठीक रहता है लेकिन किसी चीज से वो ट्रिगर हो जाता है दोबारा से, और फिर जो है कुछ दिन रहेगा, आप इलाज करेंगे, दब जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये ट्रिगर करने वाली चीजें हैं। और लंबे समय तक जब आपका एक्जिमा अगर आपके शरीर में रहेगा तो ऐसा नहीं है कि वो त्वचा तक ही सीमित रहेगा, आपके रक्त को दूषित करता है। आपकी जो त्वचा है पूरी, जिसको कि हम कहते हैं कि वो हमारे शरीर का एक मेन ऑर्गन है, उसमें कमजोरी आती है, धातु क्षय होते हैं, हमारे जो बॉडी में जो टिश्यूज हैं, जो सप्त धातु हैं, उनमें वीकनेस आती है, और त्वचा में परमानेंट डैमेज होता है कई जगह पर, वहां बिल्कुल काली पड़ जाती है त्वचा आपकी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी रोग जब पुराना होता है तो वो मेंटली भी आपको जो है उसका फर्क पड़ता है, खास तौर से त्वचा के रोग, क्योंकि वो दिखाई देते हैं
और कई बार तो ऐसी जगह पर होते हैं कि आपको विजिबल होते हैं दूसरे लोगों को, तो बड़ा एम्बेरसिंग भी होता है। उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। कई लोगों को जो है माइंड नेगेटिव भी हो जाता है। कई लोग तो यहाँ तक मैंने देखा है कि इतने दुखी हो जाते हैं, खासतौर से एक्जिमा, सोराइसिस जैसे रोग से ठीक ही नहीं हो रहे, तो वो यहाँ तक आके कहते हैं जी हम तो बिल्कुल सोच रहे हैं कि सुसाइड कर लें। अब आपको जो करना है ठीक करना है तो कर दो, नहीं तो हम तो सोच रहे हैं अब यहाँ जीवन हमारा बेकार है। तो काफी कुछ कष्ट जो है ये क्रॉनिक होने के बाद ये एक्जिमा टाइप के रोग बहुत परेशानी जो है मेंटल लेवल पर भी पेशेंट को देते हैं। फरीदाबाद से संजीवनी दर्शक अनीता जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर चौहान से। हाँ डॉक्टर, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ और मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं और कमर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? 32। कि बाल झड़ने के लिए तो आपको टॉनिक लेने चाहिए, क्योंकि जो आजकल बहुत लोगों की समस्या है एज में बाल झड़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉनिक बना तो हम बालों में लगाते हैं, ना इंटरनली हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि बालों के लिए क्या चीज अच्छी रहती है। सब बड़ी सिंपल सी चीज है, आंवला जिसको हम कहते हैं, आंवले का जूस हमारे यहाँ मिलता है, आंवले की टेबलेट मिलती है, या फिर आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश जो कि आज पूरी दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। कोरोना काल में च्यवनप्राश जो है बहुत लोग खा रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको सेवन करनी चाहिए। कभी कभार जो है हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों में कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने से, हड्डियां कमजोर होने से, उसके कारण भी कनेक्शन होता है, या पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कारण को जो है समझना बहुत जरूरी होता है। बैकएक का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि एक्सरसाइज होती नहीं है, बैठ करके काम करते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में तो ये भी नहीं पता कि कहाँ बैठे हैं, बेड पर बैठ के काम कर रहे हैं या बेड पर लेट के काम कर रहे हैं या सोफे पर बैठ के काम कर रहे हैं। कम से कम ऑफिस में कुर्सी मेज तो होता है ना, अब घर में तो कहीं पर भी बैठ करके काम हो रहा है, तो हमारा पोस्चर जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो पोस्चर को ठीक करने के लिए मालिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ पेन काम ऑयल बहुत अच्छा मिलता है, और ज्यादा तकलीफ जिन लोगों को हो उनके लिए पेन काम पोटली भी अवेलेबल है। ऑनलाइन सब चीजें मिल रही हैं आजकल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक फोन करिए या हमारी वेबसाइट पर जाइए, और भी दूसरे जितने भी आजकल जो है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी जीवा के सभी लोग जो है सब लोग जीवा के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि लोगों का आयुर्वेद से बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन बनता जा रहा है। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है, और स्पेशली आपसे, आप तो फरीदाबाद में ही रहते हैं, आप जो है हमारे यहाँ पर डॉक्टर से पर्सनली भी जा करके मिल सकते हैं, और फोन के माध्यम से तो आप बातचीत करके पर्सनलाइज्ड अपना ट्रीटमेंट जरूर कराइए। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है एक्जिमा की, तो किन चीजों का सेवन उनको खास तौर पर नहीं करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, कई कई साल का पुराना रोग उनका होता है, सब कुछ ट्राई करने के बाद आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास शायद कोई जादू की गोली है, वो देंगे और उनका एक्जिमा गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने अभी समझाया आपको पहले कि रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है, पित्त को समझना जरूरी है, पित्त किस चीज से बढ़ता है ये समझना जरूरी है, और डाइट चार्ट इसमें बहुत महत्व जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि क्या नहीं खाना है, परहेज किस चीज से करना है। सबसे बड़ी कॉमन चीज जो आजकल बच्चे जो है, जो भी बड़े लोग हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, वो जो हमारा जितना भी पित्तवर्धक भोजन है, तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तली चीजें, चाहे वो पराठा है, पराठा जो है कई लोग रोज ही खाते हैं, और फिर जो है जो हमारी सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ज्यादा प्याज डलता है, अदरक डलता है, लहसुन डलता है, टमाटर डलता है। ये तमाम चीजें जो हैं पित्तवर्धक होती हैं, एक्जिमा वाले पेशेंट के लिए नहीं चाहिए। उनको एसिडिक फूड नहीं चाहिए, बहुत खटाई चीजें नहीं चाहिए, इमली, अमचूर, दही नहीं खाना है। दही को बहुत सारे लोग सोचते हैं दही ठंडा होता है, तो दही खारे होते हैं लोग, दही नहीं खाना है। छाछ पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जितना भी आपका ऑयली, ग्रीसी कोई भी फूड हो, या जो आजकल ऐसे जो भोजन आते हैं जिनमें कुछ प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं जो उसमें पैकेट में आती हैं या डब्बों में आती हैं, जिसको कि आजकल जंक फूड भी कहते हैं, जो फास्ट फूड जिसको कहते हैं, उनमें भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पित्त को बढ़ाती हैं। और एक बड़ा प्रचलन आजकल चल गया है हमारे समाज में चाय कॉफी पीने का। चाय बहुत पीते हैं लोग, और उसके अलावा बहुत कुछ और चीजें पीने लगे हैं। कुछ लोग बियर पी रहे हैं, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, टबाको का सेवन,
ये सब हमारे यहाँ फूड में ही गिना जाता है। ये भी एक तरह का भोजन है। नॉन वेज भी नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, क्योंकि ये सब चीजें गर्मी करती हैं। और खास तौर से जो आजकल स्नैक्स मिलते हैं, कोई भी नमकीन भुजिया वगैरह लोग खाते रहते हैं, कई तरह के मिक्सचर्स आते हैं आजकल, वो चिप्स आ गए हैं वो मक्खी वाले, उनको खाते हैं लोग, कई तरह की चटनियाँ, कई तरह की सॉस, ये तमाम चीजें एक्जिमा वाले पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये रोग जो है पहले ही बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू में बोला बड़ा जिद्दी टाइप का रोग है, कई बार गायब हो जाएगा फिर आ जाएगा वापस। तो जब तक पूरा आपका रोग जड़ से ना निकल जाए तब तक आपको परहेज करना है। और हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं, आपके साथ साथ हम चलते हैं, आपको प्रॉपर बताएंगे कि कब आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया है और कब फिर रोजमर्रा की चीजें जो हमने बंद की हैं उनमें से क्या चीजें कब आप शुरू कर सकते हैं, कितनी मात्रा में शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि परहेज नहीं करेंगे तो आप जो है 1-1.5 साल 2 साल दवाई खाते रहेंगे, आपको आराम थोड़ा बहुत आएगा, पूरा आराम नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।